हो सकता है मेरी ये वीडियो कुछ लोगों को बहुत बुरी लगे या कुछ लोगों को बहुत पसंद आए, पर सच तो यही है। तुम्हें पता है, जब कोई भी लड़की या कोई भी औरत कुछ अलग करना शुरू करती है, जो जनरली नॉर्मल औरतें या लड़कियां नहीं कर रही होती हैं, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स कहाँ से शुरू होते हैं? हमारी ही कम्युनिटी से। मतलब अगर कोई लड़की अलग जाके कहीं रह रही है, बाहर जाके जॉब कर रही है, पढ़ाई कर रही है, कुछ अलग चीज कर रही है, सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर रही है, अपना कोई स्किल दिखा रही है, तो सबसे ज्यादा फेक कमेंट्स कहाँ से शुरू होते हैं? लड़कियों से, औरतों से। वो कहावत सुनी है ना कि औरत औरत की दुश्मन होती है। लिटरली बहुत ही बढ़िया बिटर ट्रूथ है, उससे कड़ी हुई सच्चाई कोई है ही नहीं। सच में औरत ही औरत की दुश्मन है। हम में से कभी किसी ने सोचा मेल ईगो कहाँ से आया, जो आज हम इतने फेमिनिज्म के नारे लगाते हैं, लड़कियों को ये नहीं करने दिया जा रहा, लड़कियों को दबाया जाता है, ये है वो है। तो लड़कियों ने और औरतों ने खुद को इतना दबाया है, और इतना दबाया है कि मेल्स ने भी वो चीज अपने दिमाग में अडेप्ट कर ली कि औरतों के लिए चीजें नहीं बनी है। लिटरली मैंने कभी किसी मेल से ये नहीं सुना, इवन मैंने मेरे पापा से कभी ये नहीं सुना कि तुम रोटी बनाना सीखो, तुम चाय बनाना सीखो, तुम झाड़ू पोछा करो, तुम खाना बनाने सीखो, या तुम्हें मुझे पढ़ाई नहीं करवानी, तुम्हें मुझे जॉब नहीं करने देना, तुम्हें मुझे बाहर नहीं भेजना। ये सब तुम्हें किसने सिखाया? ऑनेस्टली बताना। मम्मी ने सिखाया ना। मम्मी ने तुम्हें खाना बनाना सिखाया, मम्मी ने तुम्हें चाय बनाना सिखाया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हें समझाई, तुम्हें ये करना, आगे जाके तुम्हें ये करना, ये सीख लो, वो सीख लो, पढ़ाई तो होती रहेगी, पढ़ लिख के कौन सा क्या ही कर लोगे। तुम्हारे पापा ने बोला कभी तुम्हें ये सब? नहीं ना। तो हमारी जनरेशन्स में जितनी भी लेडीज हुई है या होंगी, इंक्लूडिंग अस, हम खुद ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। तो अगर हमने कुछ नहीं किया और कोई अलग जाके कुछ करना चाह रहा है, तो हमें वो चीज डाइजेस्ट ही नहीं होती है। हमने खुद को इतना छोटा समझ लिया, इतना लो लेवल का मान लिया है कि हमारे लिए तो ये चीजें बनी ही नहीं है। लड़की जॉब कर रही है, हाउ इज दिस पॉसिबल? लड़की कैसे जॉब कर सकती है? सोशल मीडिया चला रही है, भाई कैरेक्टर लेस है। ये चीजें सबसे ज्यादा लड़कियों और औरतों से निकलती है, क्योंकि उन्हें डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रही कोई चीज। भाई मेल ईगो तब आया है जब कहीं से नहीं आया, आप लोगों ने उसे जन्म दिया है। इवन हम लोगों ने अपने दिमाग में खुद अपनी अपनी बाउंड्री सेट कर ली है कि हमारी लाइफ उस घर के सर्कल में ही घूमी जा रही है। बस सुबह उठना है, काम करना है, सबको नाश्ता बना के देना है, खाना बनाना है और सो जाना। इससे ज्यादा हमने कुछ सोचा ही नहीं है। और अब हमें वो करने इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि पूरी सोसाइटी ने वो चीजें वैसे ही एक्सेप्ट कर ली है कि लड़कियों की और औरतों की लाइफ यही है, दैट्स इट। अब अगर वो कुछ करती है तो सबको बुरी लगती है, ऊंचा बोलती है तो बुरी लगती है, बाहर जाती है तो बुरी लगती है, और कुछ करती है तो बुरी लगती है। बट ऐसा नहीं है। देखो, दुनिया को बाद में बदलना, पहले खुद को बदलो, तब जाके दुनिया बदलेगी। एकदम से दुनिया बदलने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं बदलेगा। अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा ब्रॉड करो यार। लड़की होके लड़की को सपोर्ट करो, उनकी दुश्मन मत बन जाओ। पहले खुद को बदलो। कचरा मत भर के रखो दिमाग में, अपने दिमाग की गंदगी साफ करो। कोई मेल ईगो नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई फेमिनिज्म नहीं होता। मैंने लिटरली बहुत सारी फैमिलीज ऐसे देखी है जहाँ पे लड़के भी घर का काम करते हैं, लड़कियां जॉब करती हैं, लड़कियां घर का काम करते हैं और लड़के भी जॉब करते हैं। सब कुछ इक्वली चल रहा है और बहुत बैलेंस्ड फैमिलीज है वो। हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? क्योंकि हम होने दे रहे हैं और हम खुद उसको चेंज करना ही नहीं चाहते। फिर मतलब हम हो गए हैं 25-30 साल की, फिर जब चीजें हमारे ऊपर आने लगती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ हम पे बहुत बर्डन आ गया है, हमें दबाया जा रहा है। ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें कभी कोई चीज अपने पापा तक पहुंचानी है तो हम क्या करते हैं? हम पहले मम्मी को जाके बोलते हैं, मम्मी मेरी ये चीज पापा तक पहुंचा दो। लिटरली, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है कि डायरेक्टली तो हम बात कर ही नहीं सकते। लड़की हो ना तुम पापा से कैसे ऐसे डायरेक्टली मुंह फट होके कैसे कुछ भी बोल सकती हो? तो हम मम्मी को जाके बोलते हैं। मैं सही बता रही हूँ, बात कभी मम्मी पापा तक नहीं पहुंचेगी। थोड़ी सी हिम्मत कर लो, खुद जाके बोल दो।
हो सकता है जितनी वर्स्ट सिचुएशन तुमने सोची हो वो सिचुएशन वैसी बने ही ना। अगर तुम्हारे पापा को वो चीज वैलिड लगी और सही लगी तो वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे, और उनसे ज्यादा सपोर्ट तुम्हें कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। अगर उनका ग्रीन सिग्नल सिग्नल मिल गया तो किसी और का चाहिए ही क्यों। ट्राई तो करो यार, सब बदल जाएगा।